मेरे पाकिस्तानियों, आपको तस्नीम हैदर का सलाम। ये खबर तो आपने सोशल मीडिया पर देखी है कि स्टैब्लिशमेंट यानी पाक आर्मी वालों ने पुलिस की पिटाई की। अभी आपने जनरल आसिम मुनीर साहब का भी पैगाम देख लिया, जिसमें उन्होंने अरबी में बताया कि जो लोग भी ज़मीन पर फसाद करते हैं उसका कत्ल वाजिब है। अरबी में यानी उसका जो तर्जुमा बनता है। एक मौलवी साहब थे, उनसे भी उन्होंने पूछा, बताया, और ये भी बताया कि इशारा भी किया इस तरह जैसे इमरान खान की तरफ के एक वो और आगे क्या है, औ युसल्लबु औ तुक़त्ता अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफिन औ युनफ़ऊ मिनल अर्ज़। आपने ये सारे काम किए हैं। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि जो अल्लाह और उसके रसूल से लड़ाई करता है और जमीन पर फसाद करता है, साथ ही उसको ये भी पता होना चाहिए ज़ालिका ख़िज़्युन फ़िल हयात दुनिया, यही है ना। और आखिरत में ये दुनिया में सजा है, उसकी आखिरत में और मिलेगी। ठीक है, ये है आपका कानून, ये है अल्लाह का कानून। और आप चूंकि अल्लाह के कानून पे चल रहे हो, आप अल्लाह के सिपाही हो, कोई दुनिया की ताकत आपको हरा नहीं सकती। याद रखना मेरी बात, ठीक है। सब कुर्बानियां होती हैं अल्लाह के रास्ते पे, कोई आपको हरा नहीं सकता। तो ये इस ईमान के जज्बे के साथ जो है मैदान में उतरा करो, ठीक है। पाक फौज पूरी हर वक्त जो है आप लोगों के साथ है, ठीक है। और हमें फख्र है अपनी पुलिस के ऊपर और अपनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के ऊपर। एक हम और हम अल्लाह ताला की जो फरमान है उसके मुताबिक चल रहे हैं। और वो जो खान साहब को इशारा दे रहे थे जी कि वो जो है ना जी अपना अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक नहीं चल रहे, वो फसाद खड़ा करना चाहते हैं, तो हम उनके खिलाफ खड़े हैं। और उनको इधर भी सजा मिलेगी और उनको वो कह रहे थे जी कि आखिरी जहान में भी सजा मिलेगी। इस तरह का वो पैगाम दे रहे थे। और अपने जो पुलिस का अदारा है उसको भी वो कहते हैं हम खराज तहसीन पेश करते हैं और पाक आर्मी को भी शातें होती हैं और हमें डट कर अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक खड़ा रहना चाहिए। हालांकि आप देखें कि फ़लस्तीन में जो जुल्म हो रहे हैं, कश्मीर में हो रहे हैं, कभी इनमें से किसी ने बात ही नहीं की और हमेशा मुदाखलत की है, पार्लियामेंटेरियन में मुदाखलत की है। अभी भी आप देख लें जो मैंडेट चुराया गया उसको भी ज़बरदस्ती बनवाया गया। और अल्लाह ताला का हुक्म ये भी है कि आप किसी के अंदरूनी मामलात में अपना मुदाखलत ना करें। जो आपने हलफ उठाया अपने हलफ के मुताबिक उस हद में रहें। मगर जनरल आसिम मुनीर साहब का जो पैगाम है वो खुलम खुला है। वो कहते हैं जब तक मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हूँ, खान साहब को मैंने बाहर नहीं निकलने देना और जो अपना जो कुछ भी हमारी मर्जी में आएगा हम पाकिस्तान की लैंड पर करेंगे। अभी वो ये सब यानी खुलकर सामने आ गए हैं और कौम और वाम की वो कहते हैं हम हिफाजत कर रहे हैं और अदारे भी सब कर रहे हैं। और मौलाना साहब को भी उन्होंने पूछा जी कि आप भी जरा अरबी में बताएं, तो उन्होंने भी डरते डरते थोड़ा सा बताया कि हाँ जी ये हुक्म है, मगर और भी काफ़ी हुक्म है। अगर आप प्रॉपर अल कुरान का मुतालिया करें तो आपको पता चल जाएगा तो और क्या क्या हुक्म है। ये हुक्म नहीं है कि आप ज़मीन पर किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दें और बोलें जी कि ये फसादात कर रहे हैं और हम इनकी जनाब मार पिटाई कर रहे हैं। यानी एक ही पार्टी को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है और दूसरी पार्टियों पर भी बेसिकली एक किस्म का शिकंजा तैयार किया हुआ है कि जैसे उनको ज़बरदस्ती हुकूमत देकर उनको चलाया जा रहा है। और ये एक बड़ा खुला उन्होंने पैगाम दिया है जो अपना गैर जमहूरिया बेसिकली किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा नहीं होता कि आप इस तरह अपनी जो ज़बरदस्ती मनमानी करवाएं और कौम और अवाम के ऊपर जुल्म करें। और अगर पुलिस भी जुल्म करती है तो फिर पुलिस आपका हुक्म नहीं मानती तो आप उसकी भी पिटाई करते हैं। बाद में आप मिलकर जनाब पुलिस जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक आर्मी जिंदाबाद के नारे लगाकर अपने आप को यानी क्लीन करने की कोशिश करते हैं कि हम अवाम और कौम को जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब का पैगाम जा रहा है। ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये जो पैगाम दे रहे हैं इस पर आप देख लें कि अपना जो एतजाज हसन साहब हैं उन्होंने भी बोला था कि कोई है जो अपना जनरल आसिम मुनीर को समझाए कि ये क्या कर रहा है, ये सब कुछ गैर कानूनी काम कर रहा है। ये एतजाज हसन साहब ने भी बोला था। और बेसिकली एक दिन इंशाल्लाह इनको पता चल जाएगा कि जो काम भी इन्होंने किए हैं वो गैर आईनी, गैर जमहूरी और पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ हैं और इसमें पाकिस्तान किसी तरीके से भी तरक्की नहीं कर पाएगा। आप देख ले IMF का पैसा जैसे ही इंस्टॉलमेंट आती है वो भी खत्म हो जाती है। शहबाज शरीफ खुद कह रहा है कि खजाने में तो पैसा ही नहीं है, तो फिर पैसा किधर गया? पहले भी बोला था कि ये भी तो ये बताएं ना, इनके आगे सवाल करें वो जी पैसा किधर है? IMF का जो इंस्टॉलमेंट आई है, हुकूमत तो आपने बना ली, मैंडेट तैयार कर लिया, आपने जो अपनी मन पसंदीदा सीटें थी वो भी अपने उन लोगों को दे दी जो आपके मुताबिक चलते हैं।
नवाज शरीफ को भी फारग कर दिया। बेसिकली ये जो पुलिस की पिटाई है, ये बेसिकली सारी सियासी पार्टियों को इन्होंने एक पैगाम दिया है, जिसमें नवाज शरीफ, मरियम नवाज, आसिफ अली जरदारी, खान साहब, इमरान खान साहब, जितने भी वो समझते हैं कि ये जनाब सियासतदान ने उनको पैगाम दिया है कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम इस तरह ऐसा ही सलूक करेंगे जैसे कि जुल्फकार अली भुट्टो का भी उन्होंने मिसाल दी थी और बेनजीर भुट्टो की भी लियाकत अली खान के साथ किया हुआ। ये सारी चीजें आप देखें सोचने और समझने वाली हैं कि हो क्या रहा है। तो ये अपना जनरल आसिम मुनीर साहब को भी सोचना होगा कि जो आप स्ट्रेटजी तैयार करके गए हैं, इसका जो एंड है या इसका जो खीर है वो क्या निकलेगा, उसमें पाकिस्तान कितनी तरक्की करेगा, मशत कितनी बहाल होगी, जो पार्लियामेंटेरियन है उनके ऊपर क्या असर होगा, जमहूरियत कितनी स्ट्रांग होगी, कितनी मजबूत होगी, ये चीजें भी आपने देखनी है और सोचनी है। इसमें आपको बेसिकली जो आलमी मीडिया साथ बिठाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होगी, जिसमें आलमी मीडिया आपके आगे सवाल करता है, तो आपने उनको फिर जवाब देना है कि वो जी हमने मुल्क को कैसे ऊपर उठाना है, जो हमने पैसा लिया, वो हमने जो इंस्टॉलमेंट लिया वो किधर गया है, किधर हमने खर्च किया है। फिर ये भी जवाब शहबाज शरीफ को देना होगा कि वो जो पैसा खजाने में आया वो किधर गया, वो किसने चोरी किया, वो किसने निकाला। ये चीजें भी तो आप देखें ना, अल्लाह रसूल के जो हुक्म है कि आपने अमानत में ख्यानत नहीं करनी। अगर डॉलर आते हैं तो आते ही वो आप बांट लेते हैं, तो फिर आप कहते हैं कि अल्लाह ताला कह रहा है कि जमीन पर फसाद करने वालों को कत्ल कर दिया जाए, उनको हटा दिया जाए और उनको इधर भी सजा देंगे और उनको आखिरत में भी सजा देंगे। इसका फैसला अल्लाह ने करना है। इस पर आप एक दो अरबी की जो अपना लाइनें पढ़कर तो आप नहीं कह सकते कि वो जी हम सच्चे हो गए और ये दूसरा जनाब झूठे हो गए। बिल्कुल अपने अमान को अगर आपने स्ट्रांग रखना है तो अपने आप को आपने मनवाना है, तो फिर आपको अवामी होना होगा, आपको पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक चलना होगा, आपको उस आइन की हिफाजत करनी होगी जिसको आपने बार बार तोड़ा है, उस कौम की हिफाजत, उन माओं बेटियों बच्चों की हिफाजत करनी होगी जिनके ऊपर आपने बार बार जुल्म किया है। पुलिस वालों को अगर आप शुरू में इस तरह 2-4 दफा पकड़कर इनको थोड़ी बहुत इस तरह तशद्दुद का निशाना बना देते तो शायद आई थिंक्स के पुलिस भी कभी बगैर वारंट के किसी के घर में दाखिल ना होती। और जैसे आपने अपना इमरान खान साहब के ऊपर 200 से ज्यादा पर्चे होने दिए हैं, वो भी आपके आगे हम एक सवाल करते हैं जनरल आसिम मुनीर के आगे कि उसका भी आप जवाब दें कि क्या वो गैर जमहूरी अमल या पाकिस्तान की सालमियत या अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक जो अपना अल कुरान में लिखा गया कि किसी के ऊपर बेगुनाह पर्चा करवाना उसके ऊपर जुल्म करने के मुतरादिफ है। तो ये भी इसका भी जवाब आप दें कि जो खान साहब के ऊपर आपने पर्चे किए हैं उसका बताएं कि वो पर्चे कितने ठीक हैं, कितने आपने गलत करवाए, कितने हुए हैं, उसमें कौन कौन शामिल है। तो ये सारी चीजें भी आपके आगे सवाल उठते हैं। सिर्फ ये नहीं सवाल जी कि आपने बस थोड़ी सी अरबी पढ़ दी, उसमें बोल दिया कि अल्लाह ताला का हुक्म है और हम अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक चल रहे हैं और बस 2-3 नारे लगाए और आप चल दिए। बल्कि कौम बार बार ये सवाल करती है, उसका जवाब मांगती है, जो आपने जवाब देना है। ओवरसीज कम्युनिटी मांगती है, लोगों का शऊर जाग उठाया, ओवरसीज कम्युनिटी की पढ़ी लिखी जो तादाद है वो आपसे पूरी कम्युनिटी ये सवाल करती है कि इन सवालों के जवाब दें। फिर हम आप अपना जो है लाइव आए और हमें आपसे सवालात करने की जो अपना आप तो रखते हैं, हमें सवालात करने दें और आप उनके लाइव जवाब दें। आप वीक में 1-2 दफा बैठे इमरान खान साहब की तरह जनरल आसिम मुनीर साहब भी आए और लोगों के सवालात के जवाब दें, क्योंकि आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर पहले जेल ही है, वजीर आला जेल ही है, सब कुछ जेली मैंडेट आपने बनाया हुआ है, चोर डाकू सारे मुसल्लत किए हुए हैं। इसलिए आप आए, पीछे तो आप है ना, तो फिर आपसे ही सवालात बनती है ना कि किसी और से। आपसे सवालात करेंगे, आप जवाब दें, उसके बाद फिर देखते हैं कि अवाम किस तरफ जाती है और आप किस तरफ जाते हैं, फिर अवाम आपसे कितना प्यार करती है और आप अवाम से कितना प्यार करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप कि ये मेरा मैसेज जनरल आसिम मुनीर साहब को, जनाब पाक आर्मी को, उनको जनाब पहले तो पाक आर्मी को सलूट पेश करते हैं, जनरल आसिम मुनीर साहब को जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनको पहुंच जाएगा और वो इन सवालात के कुछ जवाब दे दें तो इंशाल्लाह ताला अगर हो सके तो फिर पूरी कौम को मैं भी बता सकता हूं और आप भी बता सकते हैं और आप सुन भी सकते हैं कि ये जो उन्होंने अमल किया है ये कैसा है और कैसा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। तस्नीम हैदर का सलाम और ईद मुबारक।